मरने के बाद आत्मा 13 दिन तक यहीं क्यों रहती है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी अपने के जाने के बाद घर का माहौल बदला बदला सा लगने लगता है? कभी कभी लगता है जैसे कोई आसपास है लेकिन दिखाई नहीं देता। आज हम जानेंगे मौत के बाद आत्मा के साथ क्या होता है और क्यों हमारे शास्त्र कहते हैं कि आत्मा 13 दिन तक यहीं रहती है। ये वीडियो डराने के लिए नहीं है और ना ही किसी को भ्रमित करने के लिए है। ये वीडियो आपको सत्य, शांति और समझ देने के लिए है। जय श्री कृष्ण मित्रों, आपका स्वागत है सनातन लाइफ स्टोरी में। अगर आप जीवन, मृत्यु और आत्मा के रहस्य को समझना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। मृत्यु एक सच्चाई है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, ये बात एक रहस्य है। इसे बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम बात करेंगे गरुड़ पुराण क्या कहता है, 13 दिन का क्या रहस्य है, आत्मा उस समय क्या महसूस करती है और परिजनों को क्या करना चाहिए। मृत्यु के समय आत्मा के साथ क्या होता है? गरुड़ पुराण के अनुसार जब शरीर अंतिम सांस लेता है तो शरीर मरता है, आत्मा नहीं। आत्मा शरीर से ऐसे निकलती है जैसे कपड़े से इंसान बाहर आता है। लेकिन समस्या ये है कि आत्मा तुरंत ये स्वीकार नहीं कर पाती कि शरीर छूट गया है। उसकी चेतना अब भी घर, परिवार, रिश्तों, इच्छाओं से जुड़ी रहती है। इसी कारण आत्मा अपने ही घर और शरीर के आसपास मंडराती रहती है। आत्मा 13 दिन तक यहीं क्यों रहती है? पहला कारण, मोह और लगाव। जीवन भर जो बनाया, जो चाहा, जो अधूरा रह गया, वही आत्मा को बांधता है। गरुड़ पुराण कहता है, मोह से बंधी आत्मा अपना लोक तुरंत नहीं छोड़ पाती। दूसरा कारण, नई यात्रा की तैयारी। मृत्यु के बाद आत्मा एक यात्री बन जाती है। उसे नए शरीर का मार्ग, कर्मों का लेखा, अगले लोक की दिशा समझने में समय लगता है। 13 दिन एक संक्रमण काल है जहां आत्मा भ्रम और सच्चाई के बीच होती है। तीसरा कारण, सूक्ष्म शरीर का निर्माण। शास्त्र कहते हैं आत्मा के पास 3 शरीर होते हैं। स्थूल जो मरता है, सूक्ष्म मन, भाव, स्मृति, कारण शरीर। 13 दिनों में आत्मा सूक्ष्म शरीर से यात्रा योग्य बनती है। 13 दिन के संस्कार क्यों जरूरी हैं? अब आप समझिए सबसे महत्वपूर्ण बात, दीपक क्यों जलाया जाता है? आत्मा अंधकार में होती है, दीपक उसे दिशा और शांति देता है। पिंडदान क्यों होता है? पिंड, ऊर्जा, स्मृति। पिंडदान से आत्मा को संतोष मिलता है, भूख प्यास से मुक्ति मिलती है और आगे बढ़ने की शक्ति भी मिलती है। मंत्र और प्रार्थना का असर। आपकी प्रार्थना आत्मा तक पहुंचती है, उसे हल्का करती है, उसका भय कम करती है। इसलिए
रोने से ज़्यादा शांत प्रार्थना बहुत जरूरी है। क्या विज्ञान भी कुछ कहता है? अब थोड़ा विज्ञान समझिए। मृत्यु के बाद घर वालों का सबकॉन्शियस भावनात्मक ऊर्जा, स्मृतियाँ घर में बनी रहती है। इसलिए लोग कहते हैं उनकी प्रेजेंस महसूस हो रही है। विज्ञान इसे ऊर्जा कहता है, शास्त्र इसे सूक्ष्म आत्मिक प्रभाव। दोनों एक दूसरे का विरोध नहीं करते बल्कि पूरक हैं। इन 13 दिनों में परिवार को क्या नहीं करना चाहिए? गरुड़ पुराण की चेतावनी, ज़्यादा रोना, घर में कलह, नकारात्मक बातें, आत्मा को रोकने वाली बातें, जैसे आप चले गए हमें छोड़कर, ये सब आत्मा को और बांध देती है। सही तरीका क्या है? शांत रहना, नाम जप करना, उस व्यक्ति के लिए दान करना, आत्मा के लिए मुक्त भाव से कहना, आप स्वतंत्र हैं, आप शांति से आगे बढ़ें। 13वें दिन क्या होता है? 13वें दिन आत्मा का मोह टूटता है, यात्रा आगे बढ़ती है, पितृलोक या अगले जन्म की ओर। इसलिए 13वीं को ब्राह्मण भोजन, दान और साथ ही आत्मा की अंतिम विदाई की जाती है। गहरी आध्यात्मिक सीख। अगर आत्मा मोह से बंधी रहती है तो जीवित इंसान को सोचना चाहिए, मैं अभी जीते जी मोह से मुक्त क्यों न हो जाऊं। सच्ची साधना, सच्चा भजन, सच्चा प्रेम मृत्यु को भी सरल बना देता है। अगर ये वीडियो आपके मन को शांति दे तो इसे अपने किसी अपने के नाम समर्पित करें और कमेंट में लिखें ओम शांति, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ डर नहीं, सत्य और समाधान मिलता है। मित्रों, फिर मिलते हैं एक नए अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।